नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक भर्ती की 2025 जो सितंबर में आपका एग्जाम होना है, ये तो आपको पता ही है सबको। अब बात जो है इस वीडियो में क्या करने वाले वो मैं पहले क्लियर कर देता हूं आपको। पहली बात तो जो आरपीएससी का पैटर्न बदल रहा है, क्योंकि आपने जो है आज जो कल वाला जो है आरएस का एग्जाम भी देखा होगा। आरपीएससी के बदलते पैटर्न में खुद को कैसे डालें। दूसरी बात जो हम बात करेंगे कि जो अपना सिलेबस चल रहा है या जो अपना रिवीजन चल रहा है उसको कैसे मैनेज करें। ठीक है, सिलेबस या रिवीजन को जो है कैसे हम मैनेज करें वो बात करेंगे। और सबसे लास्ट में बात करेंगे संस्कृत शिक्षा विभाग जो सेकंड ग्रेड हो चुकी है संस्कृत शिक्षा की, उसका रिजल्ट जो है कब तक आ सकता है। तो ये अपने जो है चर्चा के मुख्य बिंदु रहेंगे। और सबसे मुख्य बिंदु रहेगा पैटर्न, कि जो आरपीएससी अपना पैटर्न चेंज कर रही है लगातार, उसको जो है खुद को उसके प्रति कैसे डालें, ठीक है, उसके साथ जो है कैसे अनुकूलन करें, तो वो हम चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। ये सिर्फ सेकंड ग्रेड को समर्पित चैनल है, क्योंकि अपने पास एक बड़ा चैनल और है, 1,04,000 सब्सक्राइबर है उस पर। फिर भी मैंने जो है सेकंड ग्रेड के लिए अलग से जो है चैनल बना रखा है, क्योंकि मैं खुद सेकंड ग्रेड मैथ का टीचर हूं, इसलिए मैं आपको जो है आसानी से समझा पाऊं, इसलिए अलग से चैनल है। और अपन ने जो है लगभग 75 से जो है 80 क्लासों के बीच में संस्कृत डिपार्टमेंट की जो है कलाम की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज थी ना, उसका जो है सॉल्यूशन किया था, जिसकी प्ले लिस्ट जो है आपको मिल जाएगी। तो उसको भी आप रिवीजन के तौर पर क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अब बात रहेगी कि जो है अपन आगे जो है क्या करने वाले हैं सेकंड ग्रेड में। तो अपन जो है लगभग 2 या 3 मार्च से एक जो है टेस्ट सीरीज वापस स्टार्ट करने वाले हैं यूट्यूब पर, एकदम फ्री। यूट्यूब पर हम जो है एकदम फ्री जो है एक और जो है कलाम की ऑफलाइन क्लास टेस्ट सीरीज है उसको जो है स्टार्ट करने वाले हैं। और अगर आपने जो ये 70-75 वीडियो देख लिए तो फिर भी आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा, पूरा सिलेबस कवर है, प्ले लिस्ट में जाकर आप जो है ये देख सकते हो। अब हम बात करते हैं पैटर्न की। आरपीएससी का जो पैटर्न है वो क्या लगातार चेंज होता जा रहा है। आरपीएससी का पैटर्न लगातार चेंज होता जा रहा है, तो इसमें हम खुद को कैसे जो है बेहतर करें। देखो आज जो पैटर्न आ रहा है ना आरपीएससी का, चाहे आप जो है आरपीएससी सेकंड ग्रेड जो संस्कृत डिपार्टमेंट है ना, संस्कृत डिपार्टमेंट सेकंड ग्रेड, संस्कृत शिक्षा वाली जो सेकंड ग्रेड है, उसके भी जीके का पेपर देख सकते हो। जो पेपर 1 जीके है एकदम खतरनाक लेवल का आया था। और आप जो है कल भर्ती हुई आरएस वाली उसका भी एग्जाम का जो है पेपर देख सकते हो कि जीके का जो लेवल क्या रह रहा है। मतलब आपको पूरी जो है जानकारी होनी चाहिए किसी टॉपिक की। एक जो है डायरेक्ट उत्तर वाले क्वेश्चंस बहुत कम हो चुके हैं, कथन कारण 1 सही 2 सही कौन सा सही, ये क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको जो है इस पैटर्न के अनुकूल कैसे बना सकते हैं खुद को। देखो इस पैटर्न से अपने को क्या बातें सिद्ध हो रही है कि कोई भी कोचिंग, कोई भी नोट्स, ठीक है, और कोई भी बुक सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, हिंदी में बोले तो पर्याप्त नहीं है। मतलब किसी भी कोचिंग के नोट्स, किसी भी कोचिंग की जो है क्लासेज, किसी भी कोचिंग या किसी भी बड़े पब्लिकेशन की बुक आपको उस लेवल पर नहीं पहुंचा पा रही जो आरपीएससी पहुंच रहा है। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो इसके लिए एक ही चीज आपके लिए सारा बचता है। बात हम जीके की करें, ध्यान रखना, बात हम करें जीके पेपर 1 की। ठीक है, सब्जेक्ट की नहीं करें, क्योंकि सब्जेक्ट में अच्छे खासे क्वेश्चंस अपने कवर हो जाते हैं क्लासेस वगैरह से। तो अब बात यह है कि इनको जो कैसे मैनेज करें। तो इसको मैनेज करने का एक ही तरीका है। ठीक है, कौन सा तरीका है, देखो कोई भी एक कोचिंग की क्लासेस, नोट्स या बुक जो है सफिशिएंट नहीं है। और इसके लिए मैं आपको हर बार बता रहा हूं, वो भी मैं वापस बता रहा हूं। सबसे पहले तो जीके में आपको क्लासेस पर निर्भर तो बिल्कुल नहीं रहना। ठीक है, एक बात जीके पेपर में ध्यान रख लेना कि जो ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी आप क्लासेस ले रहे हो, कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग लिख देता हूं, क्लासेस की जगह कोचिंग, ये तो बिल्कुल भी ना लें आप। जीके पेपर की बात कर रहा हूं, जो थ्योरी वाले पेपर होते हैं उनकी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी प्रकार के कोचिंग के झंझट में बिल्कुल भी ना पड़े, क्योंकि कोचिंग वाले मुश्किल से आपको 60-65% ही नॉलेज करवा पाते हैं एक टॉपिक की। ठीक है, मुश्किल से। वो अगर 1857 की क्रांति अगर पढ़ा रहे हैं तो 60-70% से ज्यादा कवर नहीं करवा पाएंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। तो जीके पेपर 1 में बिल्कुल भी आपको जो है कोचिंग के भरोसे रहना नहीं है, चाहे ऑनलाइन कोचिंग हो चाहे ऑफलाइन कोचिंग हो। फिर क्या करें, तो बदलते पैटर्न में आपको सबसे कारगर जो सिद्ध होगी जीके में वो होगी सेल्फ स्टडी। तो अब आप बोलोगे सेल्फ स्टडी करें कहां से, आप तो बोल रहे हो कि सफिशिएंट कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए आपको रखने 2 सोर्स, कम से कम 2 सोर्स रखने। कितने सोर्स, 2 सोर्स। अगर आपके पास टाइम अच्छा निकाल पा रहे हो तो आप 3 सोर्स भी रख सकते हो। ठीक है, 2 तो कम से कम रखनी ही है। अगर आप अच्छा टाइम निकाल पा रहे हो तो 3 सोर्स भी रखने। 3 सोर्स का मतलब क्या हो गया, देखो सेकंड ग्रेड की बात करें तो उसकी बात करेंगे। एक तो आपको कलाम की बुकलेट साथ में रखनी है। क्या रखनी है, बुकलेट, किसकी, कलाम की। ठीक है,
ये तो आपको साथ में रखनी है, खरीदी नहीं है तो ऑनलाइन खरीद लेना। दूसरी देखो ये नई वाली है, पिछले संस्कृत डिपार्टमेंट वाली काम आ जाएगी, इस वेट में बिल्कुल ना रहे कि और नहीं आएगी और नहीं आएगी, तो वही सेम आने वाला है, ठीक है। इसके साथ आपको ध्यान रखना नोट्स की। अब नोट्स कोई बोलेगा कलाम के लूं, कोई बोलेगा जो है स्प्रिंग बोर्ड के लूं, कोई बोलेगा उत्कर्ष के लूं। आप किसी भी कोचिंग के नोट्स लें, लेकिन जिस कलाम की बुकलेट ले चुके हो तो मेरा तो यही कहना है कि कलाम के अलावा किसी के नोट्स लो, अगर कलाम के बुकलेट आप पहले ले चुके हो तो, ठीक है। दूसरा फिर आपको एक जो है क्या रखना है, नाथ पब्लिकेशन की बुक आप रख सकते हो, ठीक है। नाथ पब्लिकेशन, एक मिनट, नाथ पब्लिकेशन की बुक आप क्या है ले सकते हो, ठीक है। अब बात यह कि 3 सोर्स अगर आप पढ़ते हो, माने कि आपने जो है एक टॉपिक पढ़ा, जैसे हम पढ़ते हैं यूएनओ व भारत, ठीक है, यूएनओ व भारत, ये टॉपिक यहां से पढ़ लिया आपने। अब इसको पढ़ो इस नोट से, सेकंड ग्रेड के जो नोट्स है आपके उससे पढ़ो, ठीक है। नोट से पढ़ लिया, इसके बाद में जो है आप क्या करो, जो भी चीजें आपको एक्स्ट्रा लगे उनको एक जगह या तो इसमें लिख लो या इस वाली एक्स्ट्रा चीज इसमें लिख लो, ठीक है। ये करना है। अगर आपके पास टाइम ज्यादा नहीं बचता जीके के लिए, सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम देना पड़ता है, तो ये 2 सोर्स तो आपको रखने ही हैं। फिर अगर तीसरा सोर्स आप रखना चाहो तो वो है आपको बुक, और बुक मैं सजेस्ट करूंगा आपको नाथ पब्लिकेशन की बुक, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे कि इससे भी पढ़ लिया और वो यूएनओ है भारत इससे भी पढ़ लिया, और नाथ पब्लिकेशन में अच्छा खासा मटेरियल आपको मिल जाता है, तो वो चीज भी यहां पर नोट कर लो या यहां पर नोट कर लो। तो ये 3 सोर्स लोगे ना, अपने को सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो 3 सोर्स रख सकते हो, मिनिमम 2 सोर्स तो रखने ही है। ये सोर्स इंपॉर्टेंट है, इसको तो रखना है आपको साथ में। बचे हुए इन 2 सोर्स में से दोनों रखते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना एक चीज तो इनकी रखो। किस कोचिंग के हैं, किस पब्लिकेशन के नोट्स, वो कोई मायने नहीं रखते। हाँ, किताब आप नाथ पब्लिकेशन के ऊपर भरोसा ज्यादा कर सकते हो, बाकी नोट्स में आप किसी भी कर सकते हो। अगर आपने बुक पहले ही ले रखी है, चाहे वो धिंदवाल की हो या अदर कोई बुक हो, तो ये नहीं कि वो काम की नहीं है, वो भी रख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज करनी पड़ेगी, और सेल्फ स्टडी नाम की चीज को आपको बढ़ाना पड़ेगा, जगह जगह से डेटा इकट्ठा करना होगा। आप क्या करते हो कि 3 पेज दिए हुए बुक में, पढ़ लिए और बस टॉपिक कवर। टॉपिक ऐसे कवर नहीं होता, टॉपिक कवर करने के लिए आपको जगह जगह से पढ़ना पड़ेगा उस टॉपिक को, जैसे मैं बता चुका। तो ये चीजें आपको फॉलो करनी होगी, तब जाके आप अच्छा कर पाओगे। और बाकी आपके मन में कोई और डाउट हो ना, तो कमेंट अभी का अभी कर लेना, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा जैसे मेरे को टाइम मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है आप ध्यान रखें, कोर्स सिलेबस, हाँ कई क्या होते हैं सिलेबस कवर करने के पीछे भागते हैं। क्यों भागते हैं सिलेबस कवर करने के पीछे? जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनको बता रहा हूं, वो क्या करते हैं कि मेरे को 2 घंटे में जो है 2 घंटे में जो है एक टॉपिक करना है, ठीक है। स्टार्टिंग वालों को बता रहा हूं, रिवीजन में तो ये चीज कारगर होती है, लेकिन अगर कोई 2 घंटे में एक टॉपिक कवर करना चाहता है, बिल्कुल वैसे हो जाता है जीके का जो है एक टॉपिक 2 घंटे में अगर अच्छे से पढ़ो। लेकिन अपन क्या होते हैं, थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं, इधर उधर कर लेते हैं, तो वो क्या होता है, एक टॉपिक अपन जो है मान लो कि 1.5 घंटे में उसको हमने 50% पढ़ा, और अपना टारगेट क्या होता है 2 घंटे में पूरा पढ़ना। तो बचे हुए जो 30 मिनट है ना आपके, उसमें आप क्या करोगे, उस 50% को कैसे ना कैसे, जैसे अपने जो स्थानीय भाषा में बोलते हैं रान काटना, तो रान काट दोगे उसकी, ठीक है। तो ये रान नहीं काटनी, अपन रान काटिया काम को नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखा, 2 घंटे में अगर टॉपिक लेके चलो तो उस 2 घंटे को पूरा यूज करो, वरना अगर आपको लग रहा है कि 3 घंटे लेने चाहिए, 4 घंटे, तो 4 घंटे लो। लेकिन जो फर्स्ट टाइम करें उनको बता रहा हूं, कम से कम 2 या 3 सोर्स से पढ़ना है आपको, तब आप जो है उसमें महारत हासिल कर पाओगे, ठीक है। रिवीजन करने वाले हैं वो 2 घंटे क्यों, 1 घंटे में भी कर सकते हैं, क्योंकि वो तो रिवीजन कर रहे हैं, वापस दोहरा रहे। लेकिन फर्स्ट टाइम में आपको फुल सोर्स देने हैं, 2 से 3 जगह से एक टॉपिक को पढ़ना है, टाइम भी सफिशिएंट देना है, ठीक है। अब बात आती है कई जो जिनका क्वेश्चन होता है, मैं सेकंड ग्रेड करूं या थर्ड ग्रेड करूं। मैं सेकंड ग्रेड कर लेता हूं, रीट पात्रता छोड़ देता हूं। वो ये देखो, ये डिसीजन होते हैं सेल्फ डिसीजन। क्या होते हैं? सेल्फ डिसीजन होते हैं। कौन से सेल्फ डिसीजन होते हैं कि मैं थर्ड ग्रेड करूं या मैं रीट करूं, ठीक है। क्योंकि रीट पात्रता की बात कर रहा हूं, थर्ड ग्रेड मुख्य परीक्षा की, क्योंकि कई ज्ञानी होते हैं वो आके बोलते हैं कि रीट और थर्ड ग्रेड तो एक ही होती है, आपको मास्टर किसने बना दिया बताओ। तो मैं बता दूं, रीट होती है पात्रता और थर्ड ग्रेड होती है मुख्य परीक्षा, ठीक है। या सेकंड ग्रेड करूं, ये जो कंफ्यूजन है ना आपके, इसका सेल्फ डिसीजन लो। क्योंकि आपको कोई बताएगा कि सेकंड ग्रेड करो और आप जो रीट के योग्य हैं, तो रीट रह जाएगी, सेकंड ग्रेड भी रह जाएगी। और आपको कोई बोल रहा है कि आप रीट करो और सेकंड ग्रेड के योग्य हैं, तो आप रीट में फंस कर रह जाओगे, सेकंड ग्रेड रह जाएगी। तो अपना सेल्फ डिसीजन ले। और जिस दिन मैंने स्टार्ट किया था, मैंने खुद का ही, किसी से नहीं पूछा था कि मैं सेकंड ग्रेड करूंगा, लेकिन मैंने रीट के जो है रीट को एक साइड में रखकर जो है सेकंड ग्रेड का रास्ता चुना। यहाँ 7400 पद थे और यहाँ 1600 पद थे, फिर भी मैंने ये चुना क्योंकि मेरे को था कि मैं ये कर लूंगा अच्छे से। तो आपको खुद को सेल्फ डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना है, ठीक है। और अब लास्ट बात जो आपकी मैं बता देता हूं, संस्कृत शिक्षा विभाग
इसका जो है रिजल्ट का इंतजार बहुत सारे स्टूडेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिजल्ट का। तो वैसे तो देखो कोई फिक्स डेट नहीं होती, पिछला रिजल्ट तो 2-2 साल से आया है, ठीक है। हालांकि इसके आंसर की जो जारी हो चुकी है, तो रिजल्ट मेरा मान के जो ये चलो कि आप लगभग जो है 2 महीने के अंदर अंदर जो है निकाल देना चाहिए। बाकी अचानक सरप्राइज मिलेगा कि आपका रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। इससे पहले आपका जो है किसका आएगा? इससे पहले आपका फर्स्ट ग्रेड का आएगा, संस्कृत डिपार्टमेंट का। उसके अगर फर्स्ट ग्रेड का आ गया ना, तो ये मान के चलो उससे 1.5 महीने के अंदर अंदर आपका भी आ जाएगा, जिस दिन फर्स्ट ग्रेड का आ गया। तो ये जो है आपको मैं बता चुका। उम्मीद है कुछ समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ मन में डाउट है तो आप कमेंट जरूर करें, लेकिन ऐसे कमेंट ना करें जिनकी चर्चा हम इस वीडियो में कर चुके। धन्यवाद। बने रहें जीवा स्टडी के साथ।